अब हम लोग भाग 3 जिसमें मूल अधिकार का चर्चा किया हुआ है, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। इसको अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। चलिए पढ़ते हैं। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं और इसे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका संविधान से लिया गया है। इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक में रखा गया है। तो अनुच्छेद 12 में अगर बात करते हैं तो मूल अधिकार की परिभाषा लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 13, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे का मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारा मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, जिसको अल्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों समता और समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है। समता समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 यह कहता है कि लोक निर्वाचन यानी सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। इसको अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है। अनुच्छेद 19, इसमें 7 टाइप है दोस्तों। तो पहला टाइप में व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता और आरटीआई की स्वतंत्रता। टाइप था बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता और पुतला जलाने, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता दिया हुआ है। इसमें 7 टाइप है दोस्तों। तो पहला टाइप में व्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता और आरटीआई की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 को भारत का स्वतंत्र का अधिकार, इसमें स्वतंत्र का अधिकार, इसको अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है दोस्तों। इसमें 7 टाइप है। पहला टाइप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता तथा प्रेस की स्वतंत्रता है। और दूसरा टाइप है कि बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। और तीसरा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा टाइप बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। पांचवा टाइप है दोस्तों भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। और छठा संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया। और 7वां टाइप था दोस्तों व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। नोट, अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। नोट, अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 के
इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 को अगर बात करें, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की दी गई है, जो गिरफ्तारी से संरक्षण यानी रक्षा करती है। दूसरा टाइप 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में यह सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इसे 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। तीसरा अनुच्छेद 20, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। पहला स्वतंत्रता क्या है कि एक गलती की एक सजा, और दूसरा सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर दिया जाएगा। तीसरा, सजा के बाद भी कैदी की संरक्षण दिया जाता है ना। नोट अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार पर जोर दिया गया। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। नोट अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 21 के क, इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 को अगर बात करें, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की दी गई है, जो गिरफ्तारी से संरक्षण यानी रक्षा करती है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में यह सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। इसे 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। तीसरा पॉइंट, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। नेक्स्ट है दोस्तों निवारक विरोध अधिनियम, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं दोस्तों। इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देने नहीं, बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकती है। नज़रबंद क्या है? किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास, जेल कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम। पहला पॉइंट, निवारक विरोध अधिनियम 1950 में लाया गया था। यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम है दोस्तों, जो 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा मीसा, जिसको इंग्लिश में कहें मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण 1978 में समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसको रासुका भी कहते हैं, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। चौथा पॉइंट, टाडा, जिसको टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी कहते हैं, इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादियों के विरुद्ध इसे लाया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। पांचवा पॉइंट है दोस्तों पोटा, जिसको प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कहते हैं। पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार या किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 के कम में जोड़ दिया गया है। रिमार्क, अनुच्छेद
के 6 पॉइंट में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। दूसरा पॉइंट, मूल अधिकार को हम सरकार या जनता कोई भी नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। अनुच्छेद 32 संविधान उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के बारे पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट, याचिका या समादेश जारी करती है। पहला याचिका क्या है? बंदी। दूसरा पति। तीसरा परमेश्वर, उसका अधिकार है। बंदी प्रतिष्ठीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रतिष्ठीकरण क्या है? इसको हबियस कॉर्पस भी कहते हैं। यह व्यक्ति स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सह शारीर न्यायालय को प्रस्तुत करे। दूसरा है परमादेश, जिसको मेंडेमस भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसे यह जारी किया जाता है, उस पर यह जारी किया जाता है। तीसरा अधिकार परीक्षदाह, जिसको कोवेरेंटो भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित किया जा सकता है। प्रतिषेध प्रोहिबिशन, यह ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेषक, जिसे सेटियोरी कहते हैं, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और दूसरा, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना की। तीसरा नोट, ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 33 यह कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सांसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार का सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 यह कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल ले लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल ले AFSPA है। इसका फुल फॉर्म एक्शनल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहते हैं। अनुच्छेद 35 यह कहता है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा है। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। पहला, समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे 27 से 34 तक अनुच्छेद में रखा गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया है। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में रखा गया है। छठा, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया है। सातवां,
संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। नोट: अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21 और अनुच्छेद 21 के ए, 23, 24, 25 और 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। और मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कहते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों पोटा, जिसको प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कहते हैं। यह भी आतंकवादी पर लाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिनियम। इसको अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में रखा गया है। अनुच्छेद 23 यह कहता है कि बलात् श्रम अर्थात जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी यानी बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराया जा सकता है। अनुच्छेद 24 यह कहता है कि 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसको अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया है। अनुच्छेद 25 अंत कारण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण यानी तलवार और मुस्लिमों को दाढ़ी और हिंदुओं को टिकी रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में यह कहता है कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। और अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है रिमार्क। संस्कृत का एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। इसी प्रकार उर्दू अरबी एक भाषा है, न कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक में रखा गया है, जिसको अल्पसंख्यक दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा एवं संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 30 यह कहता है कि अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने की संकोच कर रहा है, तो अल्पसंख्यक अपने
पसंद की संस्था खोल सकता है, सरकार उसे भी धन देगी। अनुच्छेद 31 में यह कहता है कि इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार है, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 300 के कम में जोड़ दिया गया है। रिमार्क: अनुच्छेद 19 के 6 पॉइंट में अधिक संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। दूसरा पॉइंट, मूल अधिकार को हम सरकार या जनता कोई भी नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे अनुच्छेद 32 में रखा गया है। अनुच्छेद 32 संविधान उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 के मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के बारे पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट, याचिका या समादेश जारी करती है। पहला याचिका क्या है? बंदी। दूसरा पति। तीसरा परमेश्वर, उसका अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? इसको हबियस कॉर्पस भी कहते हैं। यह व्यक्ति स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सह शारीर न्यायालय को प्रस्तुत करे। दूसरा है परमादेश, जिसको मेंडेमस भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सहकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उसे यह जारी किया जाता है, उस पर यह जारी किया जाता है। तीसरा अधिकार परीक्षदा, जिसको कोवेरेंटो भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित किया जा सकता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यह ऊपरी न्यायालय को अपने निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारियों का उल्लंघन करके फैसला सुना रहती है। फैसला प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यह ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। उत्प्रेषक, जिसे सेटियोरी कहते हैं, यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रहती है। नोट: अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। और दूसरा, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना की। तीसरा नोट, ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 33 यह कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सांसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार का सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 यह कहता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ ले लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल ले AFSPA है। इसका फुल फॉर्म एक्शनल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कहते हैं। अनुच्छेद
35 यह कहता है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि की चर्चा है। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। पहला, समानता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में रखा गया है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में रखा गया है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे 27 से 34 तक अनुच्छेद में रखा गया है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया है। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में रखा गया है। छठा, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 से हटा दिया गया है। सातवां, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है। नोट, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21 और अनुच्छेद 21 के ए 23, 24, 25 और 28 भारतीय तथा विदेशी दोनों के लिए है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 एवं 30 केवल भारतीयों को मिलता है। हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। अस्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। और मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित संसद करती है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कहते हैं।